राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों के पास फिर से आ गया एक शानदार, इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज़ को लेकर। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। एक महात्मा पुरुष थे जो काफ़ी वर्षों से वो तपस्या कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। एक कौवा था जो हमेशा उनका, समझिए तो आप, एक तरह से वो देखभाल कर रहा था कौवा। यानी बस उनके ऊपर ही नज़र लगा के बैठा हुआ था कौवा। कहीं भी जाता लेकिन फिर आकर उन्हीं का ध्यान करने लगता था कौवा। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरह से कौवा भी ध्यान ही में था महात्मा जी का। अब जब एक दिन महात्मा जी का वो तपस्या जब पूर्ण हुआ और उन्होंने अपने आंखें को खोली तो सामने को कौवा को पाया। सामने कौवा था। अब कौवा से वो, जो कि वो तेजस्वी थे, उन्हें पता चल गया कि ये काफ़ी दिनों से मेरा मेरा देख मुझे ये देख रहा है, मेरा एक तरह से ये तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने बहुत प्रसन्न होके, बहुत खुश होके कौवा से बोला कि बोलो तुम्हें मैं क्या बना दूं, जो पक्षी तू बोलेगा मैं तुम्हें वो बना दूंगा। तो वो कहता है, कौवा कहता है, महात्मन मुझे आप मोर बना दीजिए। बहुत सोच विचार के बाद, क्योंकि उसे लगता है कि मोर कितना सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, लोग उसे मानते हैं, लोग उसे प्यार करते हैं, उसके पंखों को रखते हैं। अब महात्मा कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें बना तो दूंगा मोर, लेकिन एक काम करो, तुम एक बार पहले जाके मोर से मिल लो और पता कर लो कि उसका जीवन कैसा है। अब कौवा जाता है दौड़े दौड़े मोर के पास, उड़े उड़े जाता है जल्दी से और बोलता है, मोर भाई तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है, कितना आनंद है, तुम्हें लोग कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे पंखों को कितना लोग मानते हैं। मोर कहता है, क्या बोल रहे हो भाई, आप कितना परेशानी में हैं, तुम जानना चाहोगे मेरी लाइफ जीवन कैसी है। लोग मुझे नहीं, मेरे पंखों को प्यार करते हैं और मेरी हमेशा मुझे शिकारी हमेशा ढूंढते रहते हैं, तलाश में रहते हैं कि कहाँ मोर मिले तो मार के उसका पंख को निकालूं और बेचूं उसे। बड़ा खराब जीवन है, कभी मत बनना तुम मोर। अब वो परेशान हो जाता है, अब वो क्या करे। फिर वो सोचता है तो फिर मैं क्या बनूं। फिर उसे याद आता है कि मुझे हंस बन जाना चाहिए, क्योंकि हंस भी तो बहुत अच्छा लगता है जब पानी में वो अपने पंख को फैलाते हुए, ओफ क्या देखने में उसका नज़ारा। जब सूर्य किरण निकल रहा है और वो पंख फैला रहा है पानी में, तो लगे बस देखते ही रह जाओ। अब वो उड़ते उड़ते जाता है वहाँ पे हंस के पास। हंस भाई आपका जीवन कितना अच्छा है, लोग आपको कितना देखते हैं, कितने तस्वीरें लेते हैं, आपके कितने सारे फ़ोटो फ्रेम्स निकलते हैं, लोग अपने घरों में सजाते हैं, कितने मानते हैं आपको, आप तो बड़ा, आपका जीवन अच्छा होगा, आनंद होगा। हंस कहता है बड़ा दुख होकर, क्या बोलते हो यार आप, सारा दिन सुबह से लेकर रात शाम तक पूरा पंख फैलाते फैलाते पूरा पंख टूट जाता है मेरा, पानी में पूरा पंख फैला फैला के फिर भी लोग हमेशा परेशानी करते रहते हैं जिससे कि मैं अपना पंख फैलाते रहूं। बेकार जीवन है। फिर से परेशान हो जाता है, यार क्या बात है। अब वो क्या सोचता है कि क्यों नहीं मैं कोयल बन जाऊं, क्योंकि कोयल तो बड़ा मधुर गाता है, उसका संगीत सुनने के लिए लोग हमेशा ललायित रहते हैं, हमेशा उसे बहुत पसंद मिलता है, समाज में प्यार करते हैं उसे लोग। अब वो दौड़े 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 कोयल के पास जाता है। कोयल भाई आपका क्या जीवन है, क्या मधुर आप गाते हैं, ओह सुने तो कोई सुनता ही रह जाए, बस आपका ही सुनते रहे गीत। क्या बोल रहे हो आप यार, हमेशा लोग ईंट मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, जिससे कि मैं ध्वनि निकालूं और मैं उन्हें गा के कुछ सुनाऊं। हमेशा परेशान 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 कर देते हैं, क्या आप बोल रहे हो, जीवन है, मुसीबत है यार। अब वो परेशान हो गया, तो फिर अब मैं क्या बनूं। अब वो दौड़े दौड़े वो उन महात्मन के पास जाता है, आचार्य के पास जाता है और बोलता है, महात्मा मैं तो पहले मोर के पास गया था, उसका जीवन तो बड़ा कष्टदायक है, फिर मैं हंस के पास गया था, उसका भी जीवन बड़ा कष्टदायक है, और फिर मैं कोयल के पास गया, उसका भी जीवन बड़ा कष्टदायक है। तो फिर महात्मन ने पूछा, तो फिर बोलो मैं तुम्हें क्या बनाऊं। कौवा समझ गया कि महात्मा का तात्पर्य क्या है। वो कहता है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ महात्मन, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, क्योंकि मैं कौवा हूँ और मुझे ना कोई पत्थर मारता है, ना कोई मुझे परेशान करता है, ना कोई मुझे ध्वनि निकालने को कहता है। मैं सदा ही अपना मन मुताबिक रहता हूँ, जहाँ मन वहाँ उड़ता हूँ, जो मन वो खाता हूँ, जहाँ मन वहाँ जाता हूँ, मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है। यानी मोरल इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं। इस कहानी से देखिए हम लोग मोरल यही सीखते हैं कि आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जो हैं, आप बेहतर हैं।
हाँ, आप बेहतर हैं। दूसरे का देखकर दूसरे के जैसा बनना ये सही बात नहीं है। आप जैसा हैं बेस्ट हैं। हाँ, बदलाव करना सही है, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा मत सोचिएगा कि वो आपसे बेहतर है। नहीं, नहीं, आप बेहतर हैं, आप अच्छे हैं। बस हमेशा इसको आप याद रखिएगा कि आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जो हैं, आप बेहतर हैं। तो चलिए, इस कहानी का हम लोग मोरल जान लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, वो भी बहुत ही मज़ेदार रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आप चैनल के साथ हमेशा इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और अभी तक अगर लाइक आपने नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।